हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत सरचार्ज और ब्याज सहित बकाया पानी के शुल्क की 374.28 करोड़ रुपए की राशि की माफी को मंजूरी दे दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वादा निभाते हुए सरचार्ज और ब्याज सहित बकाया पानी के शुल्क की 374.28 करोड़ रुपए की माफी को मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश सरकार के इस कदम से राज्य भर में सामान्य श्रेणी और अनुसूचित जाति के करोड़ों पेयजल उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इस आशय की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले के अटैली मंडी में आयोजित जनसंवाद के दौरान की। इस निर्णय से राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्रों में 28.87 लाख पानी की कनेक्शन धारकों को राहत मिलेगी। हालांकि ये छूट जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत आने वाले स्थानगत वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू नहीं है। कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक जमा 336.35 करोड़ रुपए की पेयजल शुल्क माफी को मंजूरी दे दी है। इसमें सामान्य वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जाति वर्ग भी शामिल है। इसके अलावा कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्र में 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2023 तक जमा हुए पेयजल शुल्क पर कुल 37.93 करोड़ रुपए का सरचार्ज और ब्याज माफ करने को भी मंजूरी दी है। ये निर्णय ग्रामीण परिवारों पर वित्तीय भार को कम करने, आवश्यक संसाधनों तक सामान पहुंचाने और सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस छूट से हरियाणा में बड़ी संख्या में लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सीएम ने सरचार्ज और ब्याज सहित बकाया पानी के शुल्क की 374.28 करोड़ रुपए की माफी को मंजूरी दी। इस निर्णय से राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्रों में 28.87 लाख पानी के कनेक्शन धारकों को राहत मिलेगी। 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2023 तक जमा हुए पेयजल शुल्क पर 37.93 करोड़ रुपए का सरचार्ज ब्याज माफ। राज्य भर में सामान्य श्रेणियों और अनुसूचित जाति के पेयजल उपभोक्ताओं को होगा लाभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज देश प्रदेश में पात्र नागरिकों को उनके घर द्वार पर सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। पहले की भांति लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आम जनता की तकलीफों को दूर करने और समाज में अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य किया है। इस दिशा में देश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक बड़ा माध्यम बन गई है जो किसी कारणवश अभी तक सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। सीएम ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में ये यात्रा अहम भूमिका निभा रही है और इस स्वप्न को हम सभी को मिलकर पूरा करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा में भागीदारी कर रहे लोगों से संवाद करते हुए अनुरोध किया कि यात्रा में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अवश्य उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य है कि भारत देश विकसित देशों की श्रेणी में कैसे आए। आज दुनिया के लगभग 200 देशों में 37 देश ऐसे हैं जो विकसित श्रेणी में आते हैं। प्रधानमंत्री ने विजन रखा है कि आने वाले 25 साल अर्थात देश को जब आजाद हुए 100 साल पूरे होंगे तब वर्ष 2047 में भारत भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए जहां हर नागरिक की आवश्यकता पूरी हो। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान ये हर नागरिक को सुलभ तरीके से मिलेगा तो उस दिन हमारा देश विकसित होगा। उन्होंने कहा कि गुजरात में लगातार 13-14 वर्षों तक जब श्री नरेंद्र मोदी की सरकार रही, उन्होंने जनता की
तकलीफों को बहुत करीब से समझा। वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सत्ता संभाली तो जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए नई व्यवस्थाएं बनाई ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति को सभी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिले। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य रखा है ताकि लोगों को रोजगार के अवसर मिले। हरियाणा में भी राज्य सरकार ने हर ब्लॉक में सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा राज्य में लगभग 65,000 स्वयं सहायता समूह से लगभग 65 लाख महिलाएं जुड़ी हुई है। ये समूह अपने छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं और मेलों व बाजार के माध्यम से बेचते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हरियाणा में 7 स्टार विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सेवा और सुशासन। इसके आधार पर हम नागरिकों को बहुत सी सेवाएं दे रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि 30 नवंबर को ये यात्रा शुरू हुई तो लगभग 5,000 कार्यक्रम 8300 में से ये हो चुके हैं। बाकी बचे हुए 3300 जो कार्यक्रम हैं आने वाली 25 जनवरी तक ये सब काम संपन्न हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज इस अवसर पर ये जो विकास यात्रा जिसको हम कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, ये जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव में पहुंच रही है, हमारे बीच में आ रही है और हम सब बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित होकर के और इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। मैं आप सब महानुभावों का बहुत ही एक प्रकार से अभिनंदन ये करता हूँ। हमारे इन कार्यक्रमों में सब प्रकार के लोग आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, किसान आ रहे हैं, गरीब मजदूर, ये सब उसमें आते हैं और अपनी अपनी तरह की जो योजनाएं हैं उसका वो लाभ उठाते हैं। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विकसित भारत संकल्प यात्रा में भागीदारी कर रहे लोगों से संवाद किया। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, ये हर नागरिक को मिलेगा, उस दिन देश विकसित होगा। सत्ता संभालते ही पीएम ने जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए नई व्यवस्थाएं बनाई। हम हरियाणा में 7 स्टार विकास की दिशा में बढ़ रहे और नागरिकों को बहुत सी सेवाएं दे रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिशन 60,000 की घोषणा करते हुए कहा कि आगामी समय में 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 60,000 ग्रुप सी और डी के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आगामी कुछ माह में पूरी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में स्वामी विवेकानंद की जयंती अवसर पर राज्य स्तरीय विवेकानंद युवा महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में घोषणा की कि आगामी समय में 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 60,000 ग्रुप सी और डी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आगामी कुछ माह में पूरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन 60,000 के तहत प्रदेश सरकार 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 7,500 युवाओं को वन मित्र बनाएगी। इसके अलावा HKRN के माध्यम से 15,000 संविदा कर्मियों की भर्ती की जाएगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। CSC के लिए 7,500 ई सेवा मित्र नियुक्त किए जाएंगे और विदेशी सहयोग विभाग के माध्यम से 5,000 ऐसे युवाओं को विदेश में रोजगार की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री वाले 15,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें ठेकेदार बनने के लिए सशक्त बनाने की भी घोषणा की। सरकार इन व्यक्तियों को बिना किसी संप्राश्विक की आवश्यकता के 1 वर्ष के लिए 3 लाख रुपए का ऋण देगी। इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित युवाओं को 25 लाख रुपए तक के कार्यों के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी, बल्कि ये गारंटी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य ऐसे गरीब परिवारों की वार्षिक आय को बढ़ाना है जिससे वे गरीबी रेखा से नीचे BPL सीमा को पार करने में सक्षम हो सके।
मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अभी ग्रुप सी और डी के सीईटी परीक्षा परिणाम प्रोसेस में है। ग्रुप डी के लिए लगभग 3.25 लाख उम्मीदवारों ने सीईटी परीक्षा में भाग लिया और परिणाम आज शाम तक घोषित होने की उम्मीद है। हम ऐसी नौकरियों के पत्र अगले 15 दिनों के भीतर 13,500 उम्मीदवारों को दे देंगे। इसके अलावा ग्रुप सी के लिए भर्ती प्रक्रिया सक्रिय रूप से चल रही है। हमारा लक्ष्य अगले कुछ माह के भीतर ग्रुप सी और डी दोनों के लिए लगभग 60,000 नौकरियां प्रदान करना है। इसके साथ ही वर्तमान सरकार ने अब तक 1.70 लाख सरकारी नौकरियां देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। देश के एक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, उनका 161वां जन्मदिन है। 12 जनवरी सन 1863 में उनका जन्म हुआ था और वो युवा सन्यासी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बने। आखिर वो प्रेरणा बने, उनका प्रारंभ का नाम हम जानते हैं, नरेंद्र नाथ उनका नाम था। और क्या संयोग है, आज के हमारे प्रेरणा के स्रोत हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री वो भी नरेंद्र मोदी हैं और एक युवा सन्यासी 161 साल पहले जो इस भूमि पर आए थे, जिन्होंने इस देश की जनता को जागरूक ही नहीं किया बल्कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को विदेशों में ले जाकर के स्थापित किया। ऐसे स्वामी विवेकानंद, वो भी नरेंद्र नाथ थे। दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी नाम की। सीएम मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय विवेकानंद युवा महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम ने 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले 60,000 युवाओं को रोजगार देने का कहा। इसके अलावा 60,000 ग्रुप सी और डी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आगामी कुछ माह में पूरी होगी। मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सरस्वती वाटिका विकास कार्य का भी शिलान्यास किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष मनोहर लाल ने कहा कि संत महापुरुषों की सोच प्राचीन काल से ही सामाजिक समरसता और एकात्म मानववाद की रही है। ऐसे संत महापुरुषों को किसी एक वर्ग से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। प्रदेश सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना चलाई है और महापुरुषों की जयंतियां एवं स्मृति दिवसों को सरकारी स्तर पर मनाने की पहल की है ताकि युवा पीढ़ी को संत महापुरुषों की जीवनी से समाज कल्याण की प्रेरणा मिले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर जीवन और जयंती का विमोचन किया। डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्वारा लिखित एवं हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा प्रकाशित है ये पुस्तक संत महापुरुषों की सोच प्राचीन काल से ही सामाजिक समरसता व एकात्म मानववाद की। डॉक्टर अंबेडकर के विचार समाज के लिए एक वर्ग के नहीं, वे सामाजिक समरसता की एक कड़ी थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित अपने निवास संत कबीर कुटीर पर डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्वारा लिखित एवं हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर जीवन और चिंतन का विमोचन किया। इस अवसर पर उपस्थित साहित्यकारों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि संत महापुरुषों की सोच प्राचीन काल से ही सामाजिक समरसता एवं एकात्म मानववाद की रही है। उन्होंने कहा कि साहित्य समाज का आईना होता है और साहित्यकारों की समाज के प्रति अहम भूमिका होती है। एक साहित्यकार अपने शब्दों और विचारों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपने जीवन में सदैव समाज के सभी वर्गों में समरसता, समन्वय व खुशहाली लाने के लिए कार्य किया।
उनके जीवन पर लिखी गई ये पुस्तक निश्चित तौर पर युवाओं को सकारात्मक दिशा में बढ़ने के लिए निश्चित तौर पर प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने जिस सोच व विचार से देश का संविधान लिखने में उल्लेखनीय योगदान दिया और उस संविधान के कारण ही आज देश में शोषित, वंचित और जरूरतमंद नागरिकों को अपने अधिकार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार समाज के किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि वे तो एक सामाजिक समरसता की एक कड़ी थे। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने पिछड़े, पीड़ित, अभावग्रस्त व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा में कैसे लाया जा सके, इस पर जोर दिया। इसी प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी अंत्योदय दर्शन समाज के सामने रखा, जिसका अर्थ है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय या उत्थान करना है। सीएम ने कहा कि एक साहित्यकार ही प्राचीन काल पर अपने शोध के माध्यम से ऐसे संत महापुरुषों को खोज निकालता है जिनके बारे में समाज को ज्ञान नहीं। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत झलकारी बाई की जयंती मनाई, जो महारानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना की सेनापति थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल महेंद्रगढ़ जिले के अटेली मंडी में पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की। जनसंवाद के बाद एक प्रेस वार्ता में सीएम ने बताया कि हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 17 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 15 को मंजूरी दी गई। इनमें हरियाणा वन्य प्राणी परीक्षण विभाग, राज्य सेवा कार्यकारी समूह क और ख सेवा नियम 1998 में संशोधन को मंजूरी सहित कई एजेंडे शामिल हैं। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग सेवा नियम 1998 में काडर से संबंधित पात्रता मानदंड और भर्ती शर्तों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग ग्रुप ग सेवा संशोधन नियम 2023 आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। वर्तमान में विभाग में वन रेंजरों के 126 पद हैं, जिनमें से 67% हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं तथा 33% पर डिप्टी रेंजरों से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जाती है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा वन्य प्राणी परीक्षण विभाग, राज्य सेवा कार्यकारी ग्रुप क तथा ग्रुप ख सेवा नियम 1998 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। ये नियम हरियाणा वन्य प्राणी परीक्षण विभाग, राज्य सेवा कार्यकारी ग्रुप क तथा ग्रुप ख सेवा संशोधन नियम 2023 कहे जाएंगे। संशोधन के अनुसार मुख्य वन्य जीवन वार्डन का पद राज्य नियमों से हटा दिया गया है, क्योंकि अब इसे भारत सरकार द्वारा भारतीय वन सेवा हरियाणा कैडर में PCCF स्तर पर शामिल किया गया है। ये संशोधन सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं और दिशा निर्देशों के अनुपालन में किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में परिवहन विभाग की प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत परिवहन निरीक्षकों को चालन करने की शक्तियां प्रदान करने की मंजूरी दी गई। वर्तमान में राज्य में परिवहन निरीक्षकों की 114 पद हैं। परिवहन विभाग में मुख्य रूप से 66 अधिकारियों को पहले ही प्रवर्तन ड्यूटी पर तैनात किया गया है। ये प्रवर्तन अधिकारी 22 DTO, सह सचिव RTA, 22 मोटर वाहन अधिकारी प्रवर्तन और 7 सहायक सचिव स्तर तक के अधिकारी से अतिरिक्त होंगे। राज्य भर में विस्तारित प्रवर्तन क्षमताओं की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत इन ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर को चालान करने की शक्तियों के विस्तार को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में इको टूरिज्म के विकास की नीति को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति का उद्देश्य राज्य की समृद्ध जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, विरासत, स्मारकों और सांस्कृतिक विविधताओं का संरक्षण करना है। ये नीति हरियाणा को एक प्रमुख इको टूरिज्म स्थल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक जुड़ाव से समृद्ध एवं संपन्न है।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा शैक्षिक महाविद्यालय संवर्ग ग्रुप ख सेवा नियम 1986 में संशोधन को मंजूरी प्रदान करने के बारे में भी बताया। इन नियमों को हरियाणा शैक्षिक महाविद्यालय संवर्ग ग्रुप ख सेवा संशोधन नियम 2023 कहा जाएगा। संशोधन के अनुसार पात्रता के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित सुसंगत संबंध विषय में 55% अंकों सहित मास्टर डिग्री के साथ बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड या किसी प्रत्याशित विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री को शामिल किया गया है। हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग सेवा नियम 1998 में भर्ती शर्तों में संशोधन को मंजूरी। संशोधन के अनुसार मुख्य वन्य जीव वार्डन का पद राज्य नियमों से हटाया गया। हरियाणा शैक्षिक महाविद्यालय संवर्ग ग्रुप ख सेवा नियम 1986 में संशोधन को भी मंजूरी, जिसमें राज्य में इको टूरिज्म के विकास की नीति को भी मंजूरी प्रदान की गई। हरियाणा में 30 नवंबर से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा को दिन प्रतिदिन अपार जन समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार हर सप्ताह जिला उपायुक्तों से यात्रा के संबंध में फीडबैक लेते हैं और प्रशासनिक या फिर अन्य किसी भी प्रकार की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। बीते दिनों भी मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ अहम बैठक कर उनसे यात्रा की प्रगति का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान लगभग 70% यानी कि 4,800 से अधिक गांवों को कवर किया जा चुका है, इसलिए अब शहरों में यात्रा शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी की गाड़ी पूरे प्रदेश में पंचायत से पंचायत और ब्लॉक से ब्लॉक घूम रही है। घर घर जाकर लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए ये गाड़ी संकल्पित है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक में उपायुक्तों से यात्रा के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निदान के बारे में भी फीडबैक लिया। सीएम ने जिला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में आयोजित कार्यक्रमों में नागरिकों की उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही निदान हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों को उनके घर द्वार पर देना है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में केंद्र व राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान योजना, निरोगी हरियाणा इत्यादि के स्टॉल्स की संख्या को बढ़ाया जाए, ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि सेवा विभाग और नागरिक संसाधन सूचना विभाग की अलग अलग टीमें गठित की जाएं, ताकि हर नागरिक के प्रतिवेदन को स्वीकार किया जा सके और उनकी समस्याओं का संपूर्ण समाधान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक इस यात्रा का संचालन किया जाना है और इस दौरान हम सभी का ये ध्येय होना चाहिए कि अंत्योदय की भावना से पात्र व्यक्ति को हर योजना का लाभ दिया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि हर गांव में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से संबंधित डेटा दर्ज करने के लिए डीआईओ ही नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। बैठक के दौरान यात्रा में जिलों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला प्रशासन के अधिकारी लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करें और उन्हें योजनाओं का लाभ प्रदान करें। सीएम ने कहा कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में परीक्षाओं के मद्देनजर कार्यक्रमों का आयोजन इस प्रकार से किया जाए कि बच्चों की पढ़ाई भी बाधित न हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की कवरेज बेहतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा पूर्ण होने के बाद शहरी क्षेत्रों में आगामी समय में भी सघन प्रचार किया जाए। इसके लिए मोदी की गारंटी की गाड़ी की संख्या में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। सीएम मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा पर की समीक्षा बैठक। सीएम ने नागरिकों की समस्या के त्वरित निदान के बारे में लिया फीडबैक। फ्लैगशिप योजनाओं, परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान योजना,
निरोगी हरियाणा के स्टॉल्स बढ़ाने को कहा। प्रत्येक जिले में आयोजित कार्यक्रमों में नागरिकों की उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास करने के निर्देश। बढ़ती ठंड को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्यूबवेलों पर दी जाने वाली बिजली सप्लाई के समय में परिवर्तन कर दिया है। किसान अब दिन के समय में अपने खेतों में पानी दे सकेंगे। अब सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 2 शिफ्टों में बिजली मिलेगी। इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बढ़ रही ठंड और शीतलहर को देखते हुए रात के समय में अपने खेतों में सिंचाई करने वाले किसान भाइयों को बड़ी राहत दी है। अब सीएम ने ट्यूबवेल के लिए बिजली सप्लाई के शेड्यूल में बदलाव किया है। सीएम मनोहर लाल ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि किसानों को सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली आपूर्ति दी जाएगी। सरकार के इस निर्णय से किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा, जो रात की ठंड में खेतों में पानी देने को मजबूर थे। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश भर से किसानों द्वारा सरकार को इस परेशानी से अवगत कराया जा रहा था, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि ऊर्जा विभाग ने कुल 19 सर्कलों के 2 ग्रुप बनाए हैं। इनमें से 7 सर्कल करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत और जिंद में बिजली प्रातःकाल 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक मिलेगी। शेष सभी सर्कलों में प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बिजली मिलेगी। इस निर्माण से किसानों की कठिनाइयां कम होगी और वे दिन के समय में अपने खेतों को सिंचित कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली आपूर्ति का ये शेड्यूल 31 जनवरी तक जारी रहेगा। 31 जनवरी के बाद इसकी पुनः समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यकता हुई तो इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। मेरे किसान भाइयों, जैसा हमको ये पता है कि बहुत ही ठंड और शीतलहर अब चल रही है और मैं स्वाभाविक है कि हरियाणा के किसान जो दिन में रात में कभी भी बिजली आने पर सिंचाई के लिए खेतों में जाते तो ठंड बहुत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा विभाग ने आज ही एक निर्णय लिया है कि अब कुल 19 सर्कल में से 7 सर्कल में अब ये बिजली प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक होगी। और ये 7 सर्कल हैं करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत और जींद। इनको छोड़ करके बाकी जो सर्कल हैं उनमें सब में प्रातः 10 बजे से लेकर और शाम 6 बजे तक ये 8 घंटे बिजली राहत रहेगी, ताकि किसानों की कठिनाई को समझते हुए ठंड से बचा जा सके। और ये शेड्यूल जो आज शुरू किया गया है 31 जनवरी तक चालू रहेगा। 31 जनवरी के बाद पुनः इसकी समीक्षा करके यदि आवश्यकता हुई तो इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। हरियाणा की सीएम ने रात के समय सिंचाई करने वाले किसान भाइयों को दी बड़ी राहत। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में बढ़ रही ठंड शीतलहर को देखते हुए बिजली सप्लाई का शेड्यूल बदला। किसानों को सुबह 5 से दोपहर 1 बजे तक, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बिजली आपूर्ति। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली आपूर्ति का ये शेड्यूल 31 जनवरी तक जारी रहेगा।